तो बच्चों आज हम पाठ शुरू कर रहे हैं लेसन 4। क्या है इसका नाम? सरल समीकरण। क्योंकि हम क्या बोलते हैं? सिंपल इक्वेशन। समीकरण माने क्या होता है? इक्वेशन। तो कक्षा 6 में भी हमने ये सरल समीकरण बनाना सीखा हुआ है इससे पहले। फिर आज हम जो है एक सरल सी समीकरण हम बनाना, समीकरण कैसे बनती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखना है कि अगर हमको कोई कथन दे रखा है, ठीक है, जैसे इसको क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? कथन, स्टेटमेंट कहलाते हैं, ठीक है। ये कथन दिए रखे हैं तो कथनों से हम समीकरण कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सीखने वाले हैं कि सरल समीकरणों को हल कैसे किया जाता है, ठीक है। और ये जो समीकरण होंगे ये क्या होंगे? एक चर वाले, या जिसको हम हल करना सीखेंगे। यहाँ पर दो चर भी हो सकते हैं, ठीक है, जो हम कथन से समीकरण बनाएंगे। तो पहला जो कथन है, देखिए, संख्याओं x और y का योग 9 है। संख्याओं x और y का योग 9 है। इसके लिए जो समीकरण बनेगी, क्या बनेगी? कोई बच्चा बता सकता है? हाँ, ऋण का योग माने क्या होता है? एक्स धन वाई बराबर 9। बिल्कुल सही बताया इन्होंने, देख लो, बिल्कुल सही बताया ना। योग माने क्या होता है? योग के लिए चिन्ह क्या होता है? धन का चिन्ह यूज करते हैं हम। योग माने धन होता है। किनका योग? एक्स और वाई का। एक्स, इसका मतलब हुआ कि संख्याओं एक्स और वाई का योग 9 है। सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 9, ठीक है। तो यानी कि एक्स और वाई को यदि हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है? धन का। तो कितना आएगा उत्तर? 9 आएगा। तो ऐसे लिखा जाता है, एक्स धन वाई बराबर 9। इसी को समीकरण कहते हैं, इसी को समीकरण कहते हैं। बैठ जाइए, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? जैसे मेरे को लिखना है कि 2 और 3 का योग, संख्याओं 2 और 3 का योग 5 है। यदि मेरे को ऐसा लिखना होगा, ठीक है, माना एक्स और वाई नहीं है, माना एक्स वाई की जगह पर क्या है? 2 और 3 है। समझ लो ध्यान से, इनका योग कितना होता है? 5 होता है। होता है नहीं होता है? तो मैं क्या लिखूंगा? 2 धन 3, ये तो लिखूंगा। 2 धन 3 बराबर कितना? 5, ये तो लिखूंगा। 2 और 3 का योग 5 होता है, तो 2 धन 3 बराबर 5 लिखूंगा ना। लिखूंगा नहीं लिखूंगा? तो 2 में 3 जोड़ के कितना आएगा? 5 आएगा। तो सेम तरीका होता है लिखने का, ठीक है। ऐसे ये क्या लिखा हमने? एक्स धन वाई बराबर 9। तो ये समीकरण कहलाती है। इसमें समीकरण क्यों कहते हैं इसको बच्चों? क्योंकि इसमें जो होते हैं ना, दो पक्ष होते हैं, इसमें बीच में बराबर लगा होता है। पहली बात तो देख लो, इसलिए समीकरण बोलते हैं। तो समीकरण के इधर वाला पक्ष एक अलग हो जाता है। समीकरण के इधर वाले को एक तो राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। समझ में आ रही बात? तो इसको क्या बोलते हैं हम? दायां पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दायां पक्ष। बराबर के इस तरफ जो होता है, समझ में आ गई बात? और जो बराबर के इस तरफ होता है, इसको क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। बायां पक्ष। बायां पक्ष माने LHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड की तरफ है ना। और इसको क्या बोलते हैं? RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड की तरफ है। कौन है राइट हैंड की तरफ? 9। लेफ्ट हैंड की तरफ क्या है? एक्स धन वाई। अब एक्स और वाई के ना अलग अलग मान हो सकते हैं, जो इस समीकरण को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। समझ में आ रही बात? जैसे क्या मान हो सकता है? देखिए, यदि एक्स बराबर क्या रखूं मैं? 0 रखूं, ठीक है।
तो y बराबर कितना होगा बच्चों? 9 होगा। तभी तो इन दोनों को जोड़ के 9 आएगा ना, समझ रहे हो बात? 0 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। यदि x बराबर कितना है? 1 है, तो y बराबर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तब 1 और 8 जोड़ के कितना आएगा? 9। तो इस समीकरण के कई सारे हल हो सकते हैं, समझ में आ गई बात? क्योंकि जो आप x का मान दोगे, फिर उस x के मान को 9 में से घटाओगे, तब आपको y का मान पता चलेगा उसके। जैसे मैंने 0 दिया तो y 9, 9 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो इसको बोलते हैं x और y के मान इस समीकरण को क्या कर रहे हैं? संतुष्ट कर रहे हैं। x और y के मान इस समीकरण में रखने पर आपका LHS बाएं पक्ष और RHS दाएं पक्ष दोनों कैसे आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। तो ये क्या कहलाते हैं? इसके हल कहलाते हैं। समझ लो बात? आगे हम सीखने वाले हैं समीकरण के हल कैसे निकालते हैं। अगला देखिए, अगला जो कथन है सेकंड वाला, वो क्या है? y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। कौन बताएगा इसकी समीकरण क्या बनेगी? y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। हाँ बताइए। शाबाश, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। क्या बोला इन्होंने? y ऋण 2 घटाने के लिए जो चिन्ह होता है वो किसका चिन्ह होता है? ऋण का चिन्ह प्रयोग होता है। योग के लिए किसका चिन्ह प्रयोग होता है? धन का। इस बात को याद रखना है, ठीक है? तो घटाने के लिए ऋण का प्रयोग करेंगे हम। तो y में से 2 घटाने पर y ऋण 2 कितना प्राप्त होता है? 8, तो बराबर 8 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये क्या कहलाता है? इसमें एक ही चर है, देख लो यहां पर 2 चर थे, एक x और दूसरा y। आप जो अभी इस कक्षा 7 में जो आप समीकरण हल करना सीखने वाले हो, वो कौन से? एक चर वाला, एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल। इसका हल किसको बोलेंगे? जो इस समीकरण को संतुष्ट करता हो। y का वह मान, y का एक मान ऐसा है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। समझ में आ रही बात? क्या है वो मान? बता सकता है कोई बच्चा? 10। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। यदि मैं y की जगह पर कितना रख दूंगा? 10 रख देता हूं, ठीक है? तो 10 में से 2 घटाऊंगा और इसका RHS कितना है बच्चों? 8। तो 10 में से 2 घटा के कितना आता है? 8 आता है। RHS भी कितना है? 8। समझ में आ रही बात? दोनों बराबर आ रहे हैं ना, इधर और इधर, बायां और दाएं पक्ष दोनों बराबर आने चाहिए। मैं y का मान क्या रखूं इस समीकरण में? y का मान क्या रखूं कि मेरा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या आ जाएं? बराबर आ जाएं। उसी को क्या बोलते हैं हम? इस समीकरण का हल कहते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो वो मान क्या है? 10 है। या आपसे मैं ऐसे भी कह सकता हूं, इसको भी ऐसे भी समझ सकते हैं आप। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि वह संख्या बताओ, ठीक है, वह संख्या बताओ जिसमें से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता। वह संख्या बताओ जिसमें से 2 घटाने पर 8 आता हो। समझ रहे हो बात? यह भी कहने का तरीका है। वह संख्या बताओ जिसमें से 2 कम करोगे तो 8 आएगा। तो वह संख्या क्या है? 10 है। समझ में आ रही बात? ऐसे भी तो इसका हल क्या है? इसको हल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? y बराबर 10 क्या है? इस समीकरण का हल है। क्या बोलते हैं इसको? हल कहते हैं। अंग्रेजी में सॉल्यूशन बोला जाता है। समझ में आ रही बात? तो हमें 2 चीजें सीखनी है। एक तो समीकरण बनाना सीखना है, ठीक है, और दूसरा हमको क्या सीखना है? समीकरण को हल करना, उस समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों बात? अगला देखिए, 1 का 10 गुना 70 है। क्या बनेगी समीकरण? आप पीछे ये बताएंगे। शाबाश, बिल्कुल सही बताया इन्होंने।
ठीक है। a गुणा 10 बराबर 70। 70 बोलते हैं इसको, 70 नहीं, क्या बोलते हैं, 70। तो a गुणा 10 बराबर 70। तो ये समीकरण बन गया हमारी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, 10 को आगे लिख सकता हूं, 10a बराबर 70, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। समझ में आ रही बात। मैं गुणा का चिन्ह हटाऊंगा तो 10 आगे से लिख जाएगा, ठीक है। 10a कहलाता है। a गुणा 10 को क्या बोलते हैं, 10a। 10a बराबर 70। अब इसका हल क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है? इसका हल कितना होगा? हल माने a का मान, a का वह मान जो इसको संतुष्ट करता हो। हाँ ये 7 होगा। शाबाश, देखो समझ गए बात को है, समझ रहे हो। आज कुछ विशेष खा के भी आए हैं नाश्ते में, तभी तो इतना बढ़िया जवाब दे रहे हैं। हाँ, दूध और बादाम लेके आए हैं आज ये खाने, नहीं तो जवाब नहीं देते ना। लेकिन आज बढ़िया जवाब, दोनों उत्तर सही बताए इन्होंने। तो a का मान क्या है, क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 7.70, तो ये भी 70 हो जाएगा, ये भी 70 है, ठीक है। तो a की जगह पर यदि मैं 7 रखता हूं तो मेरा बाएं पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं। जैसे तराजू होता है ना, तराजू, तो उसमें 2 पलड़े होते हैं, एक बाईं और एक दाईं ओर। एक तरफ दुकानदार क्या रखता है, बांट रखता है, और दूसरे पक्ष में क्या रखता है, सामान रखता है, ठीक है। तो वो जब बराबर होनी चाहिए, वो दोनों, समझ में आ रही बात, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तब हम ये बोलेंगे कि ये दोनों जो पलड़े हैं वो कैसे हैं, बराबर है। दोनों का वजन बराबर होना चाहिए ना, समझ में आ रही बात, तभी तो सामान ले जाओगे आप। यदि वो 2 किलो आलू आप ले रहे हो, तो अब तो ऐसे वो तराजू है नहीं आजकल, तो अब तराजू कैसे वाले चल गए हैं। हाँ, फिर भी आप देखोगे गांव घरों में वैसे तराजू अभी भी है, ठीक है। तो उसमें 2 किलो का बांट रखेगा, एक तरफ 2 किलो आलू रखेगा, समझ में आ रही बात। तो ये समीकरण भी सेम वैसे ही होता है तराजू की तरह। एक पलड़ा इसका यह होता है और दूसरा पलड़ा यह वाला होता है, ठीक है। तो मुझे a का मान, या यहां पर a का मान में क्या रखूंगा कि दोनों पलड़े मेरे क्या आ जाएं, बराबर आ जाएं। समझ में आ रही नहीं आई बात। बायां पलड़ा भी और दायां पलड़ा भी। अगला देखिए, संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। इसका उत्तर कौन बताएंगे? संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है, इसका समीकरण आप बताओ अभी। चलो अजय, हाँ, प्राप्त होता है ना, तो उसका 30 होगा। समीकरण बनाना पहले। समीकरण क्या बनेगी, पहले समीकरण बनानी है। b/5 बराबर 6, बिल्कुल सही बताया। b/5 बराबर 6, तो यह समीकरण होगी हमारी, ठीक है। बैठिए, हल क्या होगा इसका बताइए। हल माने b का मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, कितना होगा, 30 होगा। समझ में आ रही बात, इसको हल बोलेंगे, क्योंकि यहां पर आप b की जगह पर 30 रखोगे, 30/5, 30/5 हो जाएगा ना। तो ये कितना आएगा, 5 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा, 5 कम 5, 5 6 30 बराबर 6। तो बाएं पक्ष भी मेरा 6 आ गया और दाएं पक्ष भी क्या है, 6 ही है, ठीक है। तो इसका हल माने b का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करता हो। संतुष्ट करने का मतलब कि b का मान इस समीकरण में रखने पर मेरे बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या आ जाएं, बराबर आ जाए। आगे बात समझ में बच्चों, ये बात ठीक है। थैंक यू।